हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों? बढ़िया। तो बच्चों, आपका इस पीडब्ल्यू के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। ओके बच्चों, तो ये जो द्रोणा जेई सीरीज है, ओके बच्चों, इसमें हम अगली आपके लिए क्या लेके आए हैं? तो हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो इसको स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज भी करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनको नहीं पता कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। तो बच्चों, मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवाऊंगा जो ज़रूरी होगा आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो आप वो भी देख के यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम हॉलोस्फेयर, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलोस्फेयर होता है बच्चों, उसके हमने बहुत सारे हमने उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो कवर किए थे। ठीक है बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना सीखा था अंदर हॉलोस्फेयर के अंदर, हॉलोस्फेयर की वजह से, और हॉलोस्फेयर के बाहर हॉलोस्फेयर की वजह से। और हमने उस पर 2 क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों। ठीक है ना? तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलोस्फेयर। ओके बच्चों, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कवर करेंगे वो ये करेंगे वी आर ग्राफ्स। ठीक है ना बच्चों? तो हम उनके जो पोटेंशियल और डिस्टेंस के जो ग्राफ्स होंगे ना बच्चों, रिंग का, हॉलोस्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का, हम वो कवर करेंगे सेपरेटली। और वो बच्चों हम सेपरेटली इसलिए कवर करेंगे क्योंकि ये वाले जो ग्राफ्स है ना, ये जेई मेंस में काफी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इससे बढ़िया कोई फीलिंग ही नहीं होती कि हमने ग्राफ देखा हुआ है, जेई मेंस में खटाक से आंसर टिक कर दिया है ना बच्चों। तो इससे बढ़िया कोई फीलिंग ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो हम ये चीज कवर करेंगे। उसके बाद बच्चों, जो हमने कल किया है कि कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज जो होती हैं, है ना, जैसे कि रिंग हो गए, हॉलोस्फेयर, डिस्क, सॉलिड स्फेयर, अभी हम करेंगे सॉलिड स्फेयर, और उसके अलावा रॉड भी। ठीक है ना बच्चों? तो उसके ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों हम रिलेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है ना बच्चों? तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो साइंस में दिक्कत हो रही है ना, कि पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, और तो चलो ठीक है, वो डाउट्स जो होते हैं वो आते हैं, तो हमारी भी कोशिश बच्चों पूरी ये रहती है कि आपको समझाया जाए। ठीक है बच्चों? तो ये वाला टॉपिक में मैं आपको दोबारा से क्लियर करने वाला हूं साइंस की जो प्रॉब्लम होती है वो। ओके बच्चों? उसके बाद बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर टाइम अलाउ किया तो बच्चों हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बहुत ही विस्तार में, बहुत ही इलेबोरेटली पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और वरना हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ में भी इसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, ठीक है, शुरू करते हैं फिर, और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करना है बच्चों। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो अभी हम पहले जैसे मैंने बताया कि जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रिवीजन। ठीक है ना बच्चों? तो हमने बच्चों रिवीजन में क्या चीज पढ़ी कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना था। क्या पढ़ना था बच्चों? हमें पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी। ठीक है बच्चों? तो जैसे कि मैंने सबको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा काम होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन 1 कूलम्ब चार्ज, ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है बच्चों? ये डेल्टा वी होता है, ये क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है बच्चों? तो ये चीज हो गई, और वो भी उसमें हमें 1 कूलम चार्ज को बच्चों बिना एक्सेलरेशन के मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है ना बच्चों? तो जब भी हम पॉजिटिव काम करेंगे उसका मतलब बच्चों सीधा सीधा ये है कि मैंने क्योंकि मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं बच्चों, तो मैंने जो 1 कूलम पे काम किया उसको मैंने एनर्जी दी। पर क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बच्चों 0 है, तो 1 कूलम से कोई एनर्जी छीन रहा है। बच्चों एनर्जी कौन छीनता है?
वो फोर्स एनर्जी छीनती है जो नेगेटिव काम कर रही हो। और बच्चों हम यहां पे जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 1 कूलम को लेके जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसका नेगेटिव काम होगा, इसकी वैल्यू बच्चों नेगेटिव आएगी। और फिर जब मैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वैल्यू बच्चों पॉजिटिव हो जाएगी, उतनी ही वैल्यू पोटेंशियल की बढ़ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो सीधी सीधी बात है, हमने बच्चों पॉजिटिव काम किया, हमने कैसा काम किया बच्चों, पॉजिटिव काम किया, ठीक है ना। मैंने 1 कूलम को एनर्जी दी, मैंने एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव काम किया है, मैंने 1 कूलम को बच्चों एनर्जी दी है, ठीक है ना। जितनी मैं एनर्जी दूंगा वो मेरी बॉडी से बच्चों निकल गई, ठीक है ना। अब उस एनर्जी का क्या हुआ उसके बारे में मेरे को नहीं सोचना, एक्सटर्नल एजेंट को नहीं सोचना, वो बच्चों एनर्जी निकल गई और 1 कूलम में चली गई। 1 कूलम से बच्चों किसने छीनी, 1 कूलम से बच्चों वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने छीनी, ठीक है ना। ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बच्चों वो होगा नेगेटिव, ओके। अब उसका अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी कि उसने कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी एनर्जी छीनी। जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लेट अस से वो -3 आया। माइनस का मतलब बच्चों ये है कि एनर्जी छीनी गई और 3 का मतलब है कितनी एनर्जी छीनी गई, ठीक है ना बच्चों। तो जब -3 को मैं वापस से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने 3 जूल की एनर्जी 1 कूलम से छीन ली और अपने पास स्टोर करके रख ली, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लिखते हैं जिसकी वैल्यू 3 आएगी। ये भी 3 था और ये भी 3 है, तभी तो ये तीनों इक्वल होंगे, है ना बच्चों। तो ये चीज हम करते हैं। तो ये बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। बहुत सारी बुक्स में बच्चों ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय क्यू, and it is equal to minus of work done by electrostatic force या electrostatic field from infinity to final divided by q। तो बच्चों डिवाइडेड बाय q करने से बात वही है कि हम 1 कूलम के लिए निकाल रहे हैं। तो इतने भारी भारी ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको लिखने की बजाय सिंपल एक चीज याद रखो, अगर आपने काम किया 1 कूलम चार्ज पर, ठीक है ना, हम सब बच्चों क्या हो गए, हम सब हो गए एक्सटर्नल एजेंट। तो हमने अगर 1 कूलम चार्ज पे पॉजिटिव काम किया तो हमने 1 कूलम को एनर्जी दी। जब हम पॉजिटिव काम करेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेगेटिव काम करेगी, क्योंकि हम जबरदस्ती लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ है तो मैं जबरदस्ती 1 कूलम चार्ज को ऑपोजिट लेके आऊंगा इसके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बच्चों इस तरफ है, चार्ज की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, उनके बीच में बच्चों एंगल ऑब्ट्यूज है कि नहीं। तो अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का बच्चों काम क्या आया, नेगेटिव। उतनी एनर्जी उसने 1 कूलम से छीन ली, ठीक है बच्चों। अब जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी कितनी छीन ली, और उतनी उसने पोटेंशियल बढ़ा दी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने एनर्जी छीन के अपने पास स्टोर करी और जो एनर्जी उसने स्टोर करी वो एनर्जी बढ़ गई, टोटल एनर्जी, ठीक है ना बच्चों। तो पोटेंशियल बढ़ गया। तो हमने अगर पॉजिटिव काम किया बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट ने अगर पॉजिटिव काम किया तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट ने बच्चों नेगेटिव काम किया तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है ना। तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं बच्चों ये चीज बिल्कुल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बच्चों अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेल्टा वी भी पॉजिटिव है। डेल्टा वी का मतलब बच्चों क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल।
बच्चों ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना बच्चों, ये भी चीज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल बड़ा है इनिशियल पोटेंशियल से, इसका मतलब बच्चों पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है ना बच्चों, ये चीज है। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बच्चों नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा वी भी बच्चों नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी बच्चों नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वी फाइनल वी इनिशियल से छोटा है, पोटेंशियल घट गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये चीज भैया बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, तो बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने बच्चों पॉजिटिव काम किया, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने 1 कूलम को एनर्जी दी। कहां से देगी भैया, मैं एक्सटर्नल एजेंट तो फैट को पेट में स्टोर करके बैठा हूं, है ना बच्चों, वहां से एनर्जी निकलती है हमारे, और हम एनर्जी दे देते हैं 1 कूलम को, क्योंकि हम तो जीते जागते इंसान है भैया, लिविंग थिंग है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव काम किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने 1 कूलम को एनर्जी दी, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट तो हमारे यही कहते हैं, लेकिन कहां से दी बच्चों, इसने वो एनर्जी अपनी स्टोर्ड एनर्जी से दी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी स्टोर्ड एनर्जी में से कुछ एनर्जी 1 कूलम को दे दी, तो स्टोर्ड एनर्जी जो है उसकी वैल्यू तो बच्चों कम हो गई ना, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर पॉजिटिव काम करती है, तो बच्चों डेल्टा वी जो है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो अगर ये चीज बच्चों पॉजिटिव है, तो डेल्टा वी बच्चों नेगेटिव आ जाएगा, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बच्चों नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल घट गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी बच्चों मैं आपके साथ बैठा हूं, आप मेरे को बताओगे, मैं पूरी है कोशिश करूंगा मेरी जितनी भी फीलिंग्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप तक प्रॉपर पहुंचाने की, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल, ठीक है बच्चों। चलो तो अब हम और रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने सबसे पहली चीज जो करी थी वो करा था पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, है ना बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अभी मैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग जो है बच्चों वो नहीं लिख रहा, क्योंकि इसमें मैं तुमको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो है और बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से बच्चों मैंने क्या बताया था कि ये एक रिंग है जिसपे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज लेके करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना है इसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है बच्चों, सेंटर से देखो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे। तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो जैसे कि मैंने बताया था हम 1 कूलम को बच्चों, ये जो रिंग है ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये 1 कूलम को धक्का देगी, हमें 1 कूलम को बच्चों जबरदस्ती इस रिंग के पास लेके आना है। हमारा काम बच्चों पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती 1 कूलम को इस तरफ धकेल रहा हूं जब, ठीक है ना, और 1 कूलम भी बच्चों इसी तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने बच्चों 1 कूलम को किस तरफ धकेला, इस तरफ, 1 कूलम गया भी किस तरफ, इस तरफ, लेकिन जान किसको लगानी पड़ेगी, मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कहां काम कर रही है, इस तरफ, उसका काम क्या होगा, नेगेटिव। वो 1 कूलम से क्या ले रही है, एनर्जी, और उसको कहां स्टोर कर रही है, अपनी जेब में, और वो जेब में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर मैं 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां तक लाता हूं बच्चों, किसी एक पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट, कुछ भी पॉइंट चार्ज ले लो, कुछ भी पॉइंट चार्ज ले लो बच्चों, ये पॉइंट चार्ज हमने ले लिया छोटा सा डी क्यू, तो बच्चों ये जो डी क्यू का डिस्टेंस है ये अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमें कितना काम करना पड़ेगा, के डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी सिर्फ इस छोटे से चार्ज के अगेंस्ट। ऐसे तो बतेरे चार्ज हैं बच्चों, यस और नो, रिंग पे ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं और सारे के सारे पॉइंट चार्जेस हैं और हमें सबके अगेंस्ट काम करना है और सबके अगेंस्ट बच्चों इतना ही काम करना है। तो हम इतने ही काम को बार बार, जितने चार्जेस हैं उतनी बार ऐड करेंगे। तो जब बच्चों हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, के क्यू ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमने रिवाइज कर ली, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अब आ जाते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क पे। ओके बच्चों, अच्छा एक चीज और थी, मैंने बताया था, मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा यहां पर कि बच्चों अगर हमें सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो यहां पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों, सेंटर पे पोटेंशियल हमें निकालना है, तो यहां पे हम x की वैल्यू बच्चों क्या कर देंगे, 0। यहाँ पे जो बच्चों x है उसको 0 डाल दो, तो सीधा सीधा बच्चों क्या आ जाएगा, के क्यू रिंग डिवाइडेड बाय आर पोटेंशियल बच्चों, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, आई गेस नॉट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। ओके बच्चों, तो अगर मैं एक डिस्क ले लेता हूं, ये हमारी डिस्क हो गई बच्चों, जिसपे चार्ज बिखरा पड़ा है, जिसपे चार्ज क्या है बच्चों, बिखरा पड़ा है। ऐसे हमने उस पर बहुत सारा जो चार्ज है नमक की तरह उस पर चार्ज बिखेर दिया और चार्ज उस पर फैल गया। ठीक है ना बच्चों, और यूनिफॉर्मली हमने उस पर चार्ज जो है बिखेरा है। तो बच्चों सिग्मा जो होता है ये चार्ज की डेंसिटी है पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बच्चों हमने ये पढ़ा था कि इसकी वजह से सेंटर से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, उसमें हम क्या माइनस कर देंगे, x माइनस कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे मैं x इधर से मल्टीप्लाई करना रह गया था, ठीक है, पर आप सब समझदार हो, वो x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बच्चों x आ जाएगा 1 की जगह। क्लियर बच्चों, तो ये चीज अपनी हो गई। ओके, तो ये हमने पोटेंशियल पढ़ लिया इसका, डिस्क का। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, हमने फिर पढ़ना था हॉलोस्फेयर का। ठीक है ना बच्चों, तो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलोस्फेयर, ये भी रिवाइज कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलोस्फेयर में बच्चों, ये अगर हॉलोस्फेयर है, ठीक है, और इस पे बहुत सारा चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ऐसे बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q। क्लियर बच्चों, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है बच्चों Q। ओके, तो इस Q से अगर मेरे को बाहर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बच्चों जो कि हॉलोस्फेयर से बाहर है, ठीक है बच्चों, हॉलोस्फेयर की वजह से, ड्यू टू हॉलोस्फेयर, अगर मेरे को इस पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है तो वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों पॉइंट चार्ज के जैसी होती है हॉलोस्फेयर की, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और वो भी बाहर। ठीक है ना बच्चों, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलोस्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलोस्फेयर से बाहर, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज के जैसी आती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के जैसा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज अपनी हो गई। अब अगर बच्चों मेरे को सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो V सरफेस, ये बच्चों कितना आ जाएगा, तो सरफेस भी हॉलोस्फेयर के बाहर ही हुआ। अभी हम धरती के सरफेस पे हैं,
तो हम धरती के अंदर हैं या बाहर, ये आप पता लगा सकते हो कि हम अभी बाहर हैं। ठीक है ना बच्चों। ये तो पोटेंशियल एट सरफेस बच्चों ये भी कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। आर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आर क्या है बच्चों अपना, आर जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो है इस पॉइंट का, वो रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों। अब अगर हमें पोटेंशियल निकालना है बच्चों अंदर, तो मैंने इस पॉइंट पे भी बच्चों वी इन बताया था कि जो पोटेंशियल होगा वो बिल्कुल सरफेस के बराबर होगा, वो बिल्कुल सरफेस के बराबर होगा। क्योंकि बच्चों ये जो के क्यू बाई आर ये है क्या, ये वो चीज है, ये वो काम है, के क्यू बाई कैपिटल आर वो काम है जो हमने किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ये। ओके, 1 कूलम को मूव करने में फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस, तो बच्चों इंफिनिटी से सरफेस तक मूव करने में हमने इतना काम किया, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो इतना पोटेंशियल बच्चों बढ़ जाएगा। अब इन्फिनिटी पे बच्चों हम पोटेंशियल क्या मानते हैं, हम मानते हैं जीरो। तो जब इनिशियल पोटेंशियल बच्चों जीरो था इन्फिनिटी पे, और के क्यू बाय आर हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो बच्चों सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है ना बच्चों। अब हमें अंदर पोटेंशियल निकालना है, तो हमें इन्फिनिटी से सरफेस तक तो हम बच्चों 1 कूलम चार्ज को लेके आए थे। अब हमें 1 कूलम चार्ज को अंदर लेके जाना है। तो जब हम 1 कूलम चार्ज को बच्चों अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। यस और नो बच्चों, हॉलोस्फेयर की वजह से हॉलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो एनर्जी छीन के स्टोर कौन करेगा, यस और नो। तो बच्चों इस सरफेस वाले पॉइंट से अंदर वाले पॉइंट तक हमने भले 1 कूलम पे काम किया हो, हमने भले 1 कूलम को एनर्जी दी हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, पर वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम ही नहीं कर रहे हैं अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम से एनर्जी नहीं छीन रही, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्टोर भी नहीं करेगी, तो पोटेंशियल बच्चों बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है ना। तो यहां पे अगर पोटेंशियल बच्चों के क्यू बाई आर है, तो यहां पे भी के क्यू बाई आर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमारी हो गई। तो अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। ठीक है ना बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। तो बच्चों सबसे पहले हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर की वजह से जो पोटेंशियल निकालेंगे वो निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, सॉलिड स्फेयर जो है उससे बाहर हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया सॉलिड स्फेयर, इसके हर जगह पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज है बच्चों ये। तो डेंसिटी बच्चों जो होगी इसकी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है ना बच्चों, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, इसकी कांस्टेंट होगी। अब इसके बाद हमने सेंटर से बच्चों यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना बच्चों, इस पॉइंट पे बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस सॉलिड स्फेयर is uniformly charged, ओके बच्चों, क्योंकि सॉलिड स्फेयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है ना, इट कैन बी ट्रीटेड, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज, जैसे हमने हॉलो स्फेयर के लिए किया था। ओके बच्चों, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज अगर इफ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड and
पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। ओके बच्चों, और अगर मैं आप तुमको एक सीक्रेट बात बताऊं, तो बच्चों जरूरी नहीं है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो, ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज भी हो सकता है, बट स्फेरिकल सिमेट्रिकल होना चाहिए। ओके बच्चों, स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके बच्चों, स्फेरिकल सिमेट्रिकल अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो हम सॉलिड स्फेयर को एक पॉइंट चार्ज से बच्चों रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इसका पोटेंशियल निकाल के देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सॉलिड स्फेयर है, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम प्लेस कहाँ करेंगे बच्चों, इसके सेंटर पे ही। ठीक है ना। अब सेंटर से बच्चों कितनी दूर है ये दूर है r डिस्टेंस दूर, इस पे पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों ये पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट चार्ज के बराबर। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है, बिल्कुल वैसे ही इस सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल होगा सेंटर से r डिस्टेंस दूर। ठीक है ना बच्चों, और इस पर टोटल चार्ज भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्यू, टोटल चार्ज जो है वो क्यू है। ठीक है ना बच्चों, ये चीज हो गई। तो अगर सॉलिड स्फीयर पे बच्चों टोटल चार्ज क्यू है, तो उसकी वजह से अगर हमें बाहर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है बच्चों, कहां पोटेंशियल निकालना है, हमें बाहर पोटेंशियल निकालना है, तो हम सॉलिड स्फीयर को बच्चों एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस पॉइंट चार्ज को बिल्कुल उसी जगह रखेंगे जहां पे स्फीयर का सेंटर है, मतलब था। ठीक है ना बच्चों, जहां पे स्फीयर का सेंटर था, स्फीयर को हटा के उतने ही चार्ज का पॉइंट चार्ज वहां रखा जाएगा, और उसकी वजह से बच्चों r डिस्टेंस दूरी पे हम पोटेंशियल को निकालेंगे। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई? ठीक है ना, ये चीज हमारी बात बच्चों क्लियर हो गई। ओके, तो ये चीज हमने यहां पे कर ली। अब हम ये समझते हैं बच्चों कि ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है ना, हम किसी भी केस में ऐसा नहीं कर सकते कि हम, मतलब हर केस में ऐसा नहीं कर सकते बच्चों हम कि एक सॉलिड स्फीयर को पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर दें। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, और बच्चों वो क्या कंडीशंस हैं, वो कंडीशन बच्चों एक सिंपल सी कंडीशन है कि हमारा जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कैसा होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों होता क्या है, ठीक है, उसको बताने के लिए यहां चले। ठीक है, तो व्हाट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? ओके बच्चों, व्हाट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो बच्चों अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बनाऊं, और पॉइंट से r डिस्टेंस दूर मैं एक स्फेयर बना दूं, ऐसे मोटा सा, देखो यहां पे मैंने एक स्फेयर बनाया, ये बच्चों हॉलो स्फेयर होगा, यस और नो? ठीक है बच्चों, ये एक प्लास्टिक बॉल जैसा होगा, जिसकी कुछ ना कुछ बच्चों थिकनेस होगी। ठीक है ना बच्चों, तो सेंटर से r डिस्टेंस दूर मैंने एक प्लास्टिक बॉल ले ली। ठीक है ना बच्चों, ऐसे प्लास्टिक बॉल टाइप ले लिया, एक हॉलो स्फेयर ले लिया, एक गुब्बारा ले लिया। ठीक है, स्फेरिकल गुब्बारा, बिल्कुल ठीक बच्चों, ये चीज मेरे पास आ गई। अब लेटस से कि बच्चों यहां पे जो इस पे जो टोटल चार्ज है, लेटस से वो पॉजिटिव चार्ज है। ओके बच्चों, लेटस से कि इस पे जो चार्ज है बच्चों वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे। ठीक है बच्चों, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे बच्चों चार्ज कितना है, लेटस से इस पे चार्ज है Q1। ठीक है ना, इस पे बच्चों चार्ज कितना है,
इस पे चार्ज है Q1, या फिर मैं सिंपल बोल सकता हूं कि इस पीली जो पट्टी है, ये जो येलो कलर का बच्चों स्फेयर है, इसकी जो डेंसिटी है लेटस से वो डेंसिटी ρ1 है। ठीक है ना बच्चों, कितनी डेंसिटी है इस पे ρ1 डेंसिटी है। ठीक है बच्चों, अब लेटस से कि मैं एक और स्फेयर लेता हूं ऐसे, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर का एक स्फेयर ले रहा हूं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मैं एक और स्फेयर ले रहा हूं बच्चों। तो हमारी जो पीली वाला बच्चों हॉलोस्फेयर है वो एक ग्रीन वाले हॉलोस्फेयर के अंदर है ऐसे, ठीक है ना बच्चों, ग्रीन वाले हॉलोस्फेयर के बच्चों वो अंदर है पीला वाला हॉलोस्फेयर। ठीक है ना, अब ग्रीन वाले का बच्चों अगर इसका रेडियस r1 था तो बच्चों इसका रेडियस हम कितना मान लेते हैं, इसका रेडियस बच्चों लेटस से हम r2 मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब इस पे भी बच्चों कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे कुछ ना कुछ बच्चों इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ग्रीन वाले स्फेयर पे भी ऐसे। ठीक है ना बच्चों, और इस पे लेटस से जो डेंसिटी है वो ρ2 है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे मैं आपको सिर्फ 2 हॉलोस्फेयर लेके चला रहा हूं। हम एक सॉलिड स्फेयर को बच्चों ऐसे कई अनगिनत हॉलोस्फेयर में तोड़ सकते हैं, यस और नो। ठीक है ना बच्चों, तो एक हॉलोस्फेयर लिया, उसके ऊपर एक और हॉलोस्फेयर लिया, उसके ऊपर ऐसे हॉलोस्फेयर लिया, उसके ऊपर एक और ऐसे हॉलोस्फेयर लिया, ठीक है ना, और सबको पिचका देंगे तो एक सॉलिड स्फेयर बन जाएगा, गांठ बन जाएगी पूरी, एक बड़ा सा सॉलिड स्फेयर बन जाएगा जो अलग अलग हॉलोस्फेयर्स का बना हुआ है। और बच्चों अलग अलग हॉलोस्फेयर्स जो होंगे उनका रेडियस भी क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा, और अलग अलग जो हमारे हॉलोस्फेयर्स हैं बच्चों उन पे अलग अलग डेंसिटी का चार्ज है। लेकिन कोई भी एक हॉलोस्फेयर उठा लो बच्चों, उसके पूरे सरफेस पे डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों हम स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बच्चों चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो चार्ज है बच्चों वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फंक्शन है आर का, रेडियस का। अलग अलग रेडियस पे बच्चों अलग अलग हॉलोस्फेयर बन सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग हॉलोस्फेयर बन सकते हैं, और अलग अलग हॉलोस्फेयर की बच्चों अलग अलग डेंसिटी होगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों हम स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर सॉलिड स्फेयर का बच्चों चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी जो बच्चों डेंसिटी है वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो हम एक सॉलिड स्फेयर को पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना चाहते हैं सॉलिड स्फेयर के बाहर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमने बच्चों जो अभी पोटेंशियल निकालना सीखा है वो सॉलिड स्फेयर के यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर की वजह से निकालना सीखा है, और वो भी सॉलिड स्फेयर के बाहर। ठीक है बच्चों, अब हम पोटेंशियल निकालना सीखेंगे सॉलिड स्फेयर के अंदर किसी वाले पॉइंट पे। ठीक है ना बच्चों, तो उसके लिए वापस से अगर हम आगे चले, ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम क्या निकालने वाले हैं, यहां पे हम निकालने वाले हैं आर डिस्टेंस लेस देन कैपिटल आर। तो बच्चों ये हमारा एक सॉलिड स्फेयर हो गया, ये पूरा का पूरा एक बच्चों सॉलिड स्फेयर है। ठीक है ना, तो इसको मिटा देता हूं फिलहाल अभी मैं, ठीक है ना, इस पूरे को मिटा देते हैं, ढंग से बनाते हैं, अच्छे वाले कलर से बनाते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों ये एक सॉलिड स्फेयर हो गया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, भरा पड़ा है, और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रो है बच्चों ये कांस्टेंट है। ठीक है, हमने टॉपिक ये लिखा है कि हम यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे ये डेंसिटी हो गई रो। अब बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना है कहाँ पर, सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे, यहाँ पे हमें बच्चों इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वी पॉइंट पे। ठीक है ना, हमें ये वी निकालना है जो सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे है, जो कि रेडियस से छोटा है बच्चों, हमें यहां निकालना है। तो अब सीधी सीधी बात है,
पोटेंशियल निकालने का एक ही तरीका है और वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना बच्चों। तो कॉन्सेप्ट बच्चों हम कैसे करेंगे इससे कि हम ये बोलेंगे कि 1 कूलम बच्चों यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, 1 कूलम को बच्चों मैं धक्का देते हुए छोटे छोटे काम करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मैं कहाँ तक आ रहा हूँ बच्चों, मैं कहाँ तक आया, मैं सरफेस तक आया। ठीक है ना बच्चों। तो मैं 1 कूलम को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज्ड स्फेयर है बच्चों, ये 1 कूलम को किस तरफ धक्का देगा, ये इस तरफ धक्का देगा। यस और नो। तो बच्चों 1 कूलम को मैं कहीं भी रख दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से 1 कूलम को उस तरफ धक्का देगा। ठीक है, लेकिन हम भी बच्चों कुछ कम नहीं है, हमने भी ठान ली कि हम 1 कूलम को इसके पास लेके आएंगे, इनफैक्ट पास नहीं, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर लेके घुसेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो हमने 1 कूलम को बच्चों यहां से धक्का देके धक्का देके धक्का देके जबरदस्ती 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 हम इसको पहले सरफेस तक लेके आए। तो बच्चों सरफेस तक लाने में हमने जो काम किया, हमने जो काम किया वो बिल्कुल उतना ही काम किया जितना किसी भी पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं सॉलिड स्फीयर को बच्चों एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकता हूं जब तक हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं उसके सरफेस पे या उससे बाहर। ठीक है बच्चों। तो यहां तक मैंने बच्चों लाने में जो काम किया कैपिटल आर तक। ठीक है बच्चों। तो सेंटर से पहले मैं इन्फिनिटी पे दूरी था और सेंटर से बच्चों मैं कैपिटल आर दूरी पे हूं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। ओके बच्चों, कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक, जो कि सेंटर से आर की दूरी पे है। तो बच्चों ये हमने काम कितना किया, के क्यू बाय कैपिटल आर। ये इतना काम हम करेंगे जितना पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट करते। यस और नो बच्चों। तो हमने इतना काम इसके अगेंस्ट किया, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है बच्चों। अब हमें कहां लेके घुसना बच्चों, इसको अंदर। ठीक है। तो जब बच्चों मैं इसके अंदर घुसूंगा तो सॉलिड स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो पॉइंट चार्ज जैसी होती है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन सॉलिड स्फीयर के बच्चों अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलग होती है। अब हमें 1 कूलम को जब अंदर लेके जाऊंगा बच्चों, मैं 1 कूलम को कहां से कहां लेके जा रहा हूं मैं, अब मैं 1 कूलम को बच्चों यहां से अंदर जबरदस्ती मैं इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा। तो जैसे ही मैं बच्चों सॉलिड स्फीयर के अंदर घुसूंगा मेरे को अलग ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो महसूस होगी। ठीक है ना। 1 कूलम को कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अब वो धक्का देगी और अब हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना है। यस और नो बच्चों। अब हमें 1 कूलम को अंदर ले जाने के लिए किसी और वैल्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अगेंस्ट काम करना है। तो बच्चों ये अभी तक हमने डिराइव नहीं किया है, ये हम पहली बार निकालने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसको हम प्रॉपरली डिराइव करेंगे। ओके बच्चों। तो अब वो कैसे डिराइव करेंगे वो हम देखते हैं आगे। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, ये हमारा हो गया एक सॉलिड स्फीयर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया स्मॉल आर। यहां पे बच्चों यहां तक हमने, यहां पे जो पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों, के क्यू बाय कैपिटल आर, जो कि हमारा काम है कि हमने कितना काम किया यहां तक लाने में, सरफेस तक लाने में। ठीक है ना बच्चों। ये हमारा सरफेस का पोटेंशियल हो गया। अब बच्चों सीधी सीधी बात है, अगर मैं बीच में कहीं भी 1 कूलम चार्ज बनाऊं तो 1 कूलम चार्ज को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ धक्का दे रही है और हमें एफ एक्सटर्नल बच्चों इस तरफ निकालना है। हम तो उसको जबरदस्ती बच्चों सेंटर की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। तो एफ एक्सटर्नल बच्चों इस तरफ होगा, ई इस तरफ होगा। एक्सेलरेशन बच्चों 0 है। ठीक है ना। तो यहां पे पहला स्टेप यही है बच्चों कि एक्सेलरेशन अगर 0 है तो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना बच्चों। सेंटर से आर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। या फिर अगर हम बोलें तो के क्यू स्मॉल आर
अपॉन कैपिटल आर क्यूब, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितना सॉलिड स्फीयर 1 कूलम चार्ज को, जितनी फोर्स से सॉलिड स्फीयर 1 कूलम चार्ज को धक्का दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर प्रोड्यूस कर रहा है उसके खुद के अंदर 1 कूलम चार्ज से जिसको वो धक्का दे रहा है, उतनी ही फोर्स से बच्चों हमें 1 कूलम को सॉलिड स्फीयर के अंदर लेके आना है, क्योंकि हम एक्सेलरेशन को बच्चों जीरो चाहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अभी मैंने एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो अब बच्चों एफ एक्सटर्नल जो है वो भी इसी तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है बच्चों, हमने जो यहाँ पे सेकेंड स्टेप देखा, सेकेंड स्टेप हमने ये देखा कि जो हमारा एफ एक्सटर्नल है बच्चों, जो कि के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब है, ये जो आर है बच्चों ये वेरिएबल है। जैसे जैसे मैं बच्चों सॉलिड स्फीयर के अंदर घुसता जाऊंगा, सेंटर के उतना पास आता चले जाऊंगा, और सेंटर से बच्चों 1 कूलम की जो दूरी है वो कम होती चली जाएगी, तो ये फोर्स भी बदलती चली जाएगी। तो बच्चों ये जो फोर्स हुई हमारी, ये एक वेरिएबल फोर्स हुई। अब सिंपल सिंपल सा काम है बच्चों, हमें तो वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का, कहां से कहां तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। कैपिटल आर बच्चों सरफेस पे हो गया, इस सेंटर से कैपिटल आर दूर मैं सरफेस पे था, वहां से 1 कूलम को बच्चों अंदर लेके आ रहा हूं, यहाँ पे मैं सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे खड़ा हूं, वहां से मैं इसको पकड़ के अंदर लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ठीक है ना बच्चों। तो एफ एक्सटर्नल इस तरफ है, और किस दूरी पे लेके आऊंगा मैं इसको, आर की दूरी पे, ठीक है ना बच्चों। तो हमने कितना फोर्स लगाया बच्चों, एफ एक्सटर्नल बच्चों कितना था, उसको हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम कैपिटल आर से स्मॉल आर, यस और नो बच्चों। लेकिन हमारा काम बच्चों कैसा है, जल्दी से बताओ, वीडियो स्टॉप करो और बताओ, हमारा काम बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमने बच्चों एनर्जी दी है 1 कूलम को। तो बच्चों ये भी चीज जो है ये पॉजिटिव आनी चाहिए। तो बच्चों फोर्स की जो वैल्यू है हमारी वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन क्या ये डी आर, ये डी आर बच्चों ये पॉजिटिव है क्या, ये पॉजिटिव नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो जो डी आर है, क्योंकि हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं बच्चों, तो ये जो आर की वैल्यू है ये क्या होती जा रही है, ये कम होती जा रही है। तो बच्चों आर फाइनल, आर इनिशियल से छोटा होगा, तो डी आर बच्चों नेगेटिव आएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों डी आर जो है ये नेगेटिव है, एफ एक्सटर्नल जो है बच्चों पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट बच्चों नेगेटिव आएगा, ठीक है। जबकि हमारा काम बच्चों पॉजिटिव है, तो काम को पॉजिटिव करने के लिए बच्चों हम एक एक्सटर्नल नेगेटिव साइन यहां पे लगा देंगे एक्स्ट्रा, ताकि हमारी दोनों तरफ से इक्वेशन क्या हो जाए बच्चों, वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बच्चों कितनी है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू डी आर, और इंटीग्रेशन करेंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर विद माइनस साइन। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, के हमारा आ जाएगा, क्यू हमारा आ जाएगा, आर क्यूब ये भी आ जाएगा, आर इंटू डी आर का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, आर डी आर इंटीग्रेशन वो होता है स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर उसमें जब हम लिमिट डालेंगे माइनस साइन के साथ, तो बच्चों यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों इतना काम हमने और किया, इतना काम हमने और किया, हमने इंफिनिटी से बच्चों सरफेस तक लाने में तो काम किया ही था, ठीक है ना। हमने सरफेस से सेंटर की तरफ जो हम अंदर घुसे सॉलिड स्फीयर के, हमने इतना काम बच्चों और कर दिया। तो अब हमने टोटल काम कितना किया, अब हम वो देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सब नजर मार लो इस पे एक बार, ठीक है बच्चों, नजर मार ली, या फिर बैक करके भी देख सकते हो। तो बच्चों अब अगर मेरे को सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहां तक बच्चों 1 कूलम को लाना है। 1 कूलम बच्चों कहां पे था, 1 कूलम हमारा इन्फिनिटी पे था, 1 कूलम को पहले मैं यहां से यहां तक लेके आया, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर सरफेस तक, ठीक है ना।
ऑन 1 कूलम्ब इज इक्वल टू KQ बाय कैपिटल R। ठीक है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ है। 1 कूलम कहाँ चल रहा है? 1 कूलम इस तरफ चल रहा है। ठीक है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, 1 कूलम बच्चों इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम नेगेटिव है। जितनी भी वैल्यू उसकी आएगी -3 -5 -6 -7 नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है ना बच्चों। जितनी भी वैल्यू आएगी वो उतनी एनर्जी छीन रहा है 1 कूलम से और स्टोर करते जा रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो हमने काम बच्चों पॉजिटिव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम बच्चों नेगेटिव है। हमने पॉजिटिव, हमारा काम पॉजिटिव है, हमने एनर्जी दी। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम बच्चों नेगेटिव है, उसने इतनी ही एनर्जी छीन ली। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहां से यहां तक का तो बच्चों काम हमारे पास आ गया। अब यहां से यहां तक का काम क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कैपिटल आर से स्मॉल आर तक का बच्चों। ठीक है ना। ये काम हमें निकालना है। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया बच्चों। अब इसमें हम प्लस कर देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर ऑन 1 कूलम। तो बच्चों ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू आई थी KQ अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा टोटल काम हो गया। तो अब मैं इनको ऐड कर देता हूं। वर्क डन एक्सटर्नल टोटल बच्चों ये कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करके देखो फटाफट। इन दोनों को बच्चों फटाफट ऐड करके देखो। तो ये हमारा आ जाएगा ऐड करके KQ अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों ये हमारा टोटल काम आ गया। तो बच्चों इतना पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि डेल्टा V जो होता है बच्चों हमारा, ठीक है ना, ये जो हमारा डेल्टा V होगा बच्चों, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। ठीक है, तो ये भी बच्चों कितना आया? ये भी इतना ही आया, KQ अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इतना पोटेंशियल बच्चों बढ़ जाएगा। और बच्चों चेंज इन पोटेंशियल हमें एग्जैक्टली पता होता है और वो यही है। हमें लेकिन चेंज इन पोटेंशियल थोड़ी ना निकालना है। हमें तो पोटेंशियल बच्चों निकालना है इस पॉइंट पे जो कि स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे। हमें तो इस पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना बच्चों। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? V फाइनल जो कि V एट अ डिस्टेंस R माइनस V इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं बच्चों। तो वो भी कितना आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा बच्चों KQ अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो बच्चों ये चीज आ गई। अब जैसे कि हमें पता है अगर हमें बच्चों इन्फिनिटी पे पोटेंशियल दे दिया जाए 1, तो इसमें वो 1 जाके बच्चों ऐड हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम मान लेते हैं 10, तो बच्चों ये चीज 10 हो जाएगी, ये उधर जाके फिर ऐड हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अगर हम मानते हैं -10, तो ये उधर जाके फिर से -10 अगर इसको मान ले तो ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो हम V इन्फिनिटी तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए अभी V इन्फिनिटी को बच्चों क्या अज्यूम कर लेते हैं? 0। ठीक है ना बच्चों। तो VR कितना आ गया हमारे पास? VR हमारा आ गया KQ अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है और ये फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, KQ अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब इंटू 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमने पोटेंशियल इसका अब निकाल लिया। ऐसा ही फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों। तो ये ऐसा ही फॉर्मूला जो है हमने यहाँ भी पढ़ लिया। तो अब हमने बच्चों पोटेंशियल के जो फॉर्मूलेज हैं वो हमने सारे पढ़ लिए। पॉइंट चार्ज की वजह से, रिंग की वजह से एक्सिस पे सेंटर पे, डिस्क की वजह से एक्सिस पे सेंटर के लिए बच्चों x को 0 डाल देंगे, काम खत्म। ठीक है ना। और उसके बाद हमने हॉलो स्फेयर का पढ़ लिया, अंदर भी और बाहर भी, और फिर हमने सॉलिड स्फेयर का भी पढ़ लिया, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है ना बच्चों। और ये सीधा सीधा फॉर्मूलेज हम जेईई मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। बताऊंगा जब PYQ के हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक है ना बच्चों, ये चीज। तो अब बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? अब हमें पढ़ना है VR ग्राफ्स। ठीक है ना।
रिंग के, हॉलोस्फेयर के, सॉलिड स्फेयर के। ये मैं आप सबको अलग से क्यों बता रहा हूँ, इसकी भी एक बात है, ठीक है, इसकी भी एक कहानी है कि मैं ना VR को जो है अलग से क्यों बताता हूँ। तो बच्चों जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, मैं ग्राफ्स क्या करता था, रिंग का ग्राफ रिंग के साथ ही बता दिया, हॉलोस्फेयर का ग्राफ हॉलोस्फेयर के साथ ही बता दिया जब पोटेंशियल डिराइव करवा रहे होते हैं, सॉलिड स्फेयर का ग्राफ भी बच्चों मैंने सॉलिड स्फेयर के साथ ही पढ़ा दिया। तो उससे क्या होता है ना, हमने एक ही बार फॉर्मूला रिवाइज किया। जब मैं बार बार बच्चों ये चीज़ें करवाता हूँ ना, तो बार बार वो चीज़ फॉर्मूला मैं आपके सामने बोलूँगा, बार बार आप उसको मेरे साथ बोलोगे, ठीक है, घर पे बैठे बैठे, और बार बार जब बोलते हैं बच्चों तो चीज़ें ना फटाफट याद होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ, अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे हम, तो हम फॉर्मूले दोबारा लिखेंगे। हम जब दोबारा लिखेंगे बच्चों, तो आप दोबारा उसको देखोगे, दोबारा सुनोगे, और वो उतना ही पक्का होता चला जाएगा मन में, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम इसको दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ग्राफ देख रहे हैं रिंग का, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल मान लीजिए ये हमारी रिंग है, ठीक है बच्चों, इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे, ठीक है ना बच्चों। अब सबको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो मेरा करा हुआ काम है बच्चों, ये सबको पता है कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, जो हम 1 कूलम को लाने में काम करते हैं। और जैसे जैसे मैं 1 कूलम को इसके पास लेके आता जाऊंगा, जबरदस्ती करता रहूंगा 1 कूलम को इसके सेंटर के पास लाने में, उतना ही काम बच्चों मैं करता चले जाऊंगा, 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 ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो बच्चों हमारा ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ अब कैसा बनेगा, ये वी हो गया। तो बच्चों जब मैं सेंटर पे हूं, मेरे जो एक्स की वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बच्चों 0 है। तो सेंटर पे बच्चों पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाय कैपिटल आर। सारे बच्चों रिंग के जितने भी चार्जेस हैं, रिंग के सरकमफ्रेंस पे जितने भी चार्जेस हैं बच्चों, वो सेंटर से कैपिटल आर की दूरी पे है। तो अगर आप सबका पोटेंशियल ऐड करोगे सेंटर पे, तो वो के क्यू टोटल जो रिंग का चार्ज है डिवाइडेड बाय रेडियस, वही आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो के क्यू बाय आर आ गया। तो सेंटर पे बच्चों जब एक्स की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल बच्चों कितना आ गया, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है ना बच्चों। और इसके बाद हम सबको पता है कि जो पोटेंशियल है वो घट के फाइनली इन्फिनिटी पे बच्चों क्या होने वाला है, 0। सबको पता है कि जैसे जैसे हम इन्फिनिटी पे चलते जाएंगे, हमने पोटेंशियल वहां पे क्या मान रखा है, 0। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो घटते 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 इन्फिनिटी पे बच्चों क्या चले जाएगा, 0 की तरफ चले जाएगा, ये सर रो, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, यूं, ठीक है बच्चों। इन्फिनिटी पे जाते जाते 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी होगा ऐसा ही, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं इस तरफ से 1 कूलम को लेके आऊंगा, तो मैं थकता चले जाऊंगा, मैं एनर्जी ट्रांसफर करता चले जाऊंगा 1 कूलम को, 1 कूलम से एनर्जी छीनती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको अपनी जेब में डालती चली जाएगी, तो पोटेंशियल बच्चों बढ़ता चले जाएगा। सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल बच्चों कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा, और वो कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। और उसके बाद अगर वही काम मैं बच्चों यहां से करूं कि 1 कूलम को बच्चों में यहां से धक्का हुआ देता ले आ रहा हूं, तो वही ग्राफ ऐसा बनेगा ऊपर। और बच्चों ये पोटेंशियल अभी फिलहाल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज लिए। अगर यही चार्ज बच्चों आप नेगेटिव लेते, तो ये हमारा -v और r का ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बच्चों नीचे की तरफ बन जाता, ये ग्राफ ऐसे पलट जाएगा अगर हमारा ये नेगेटिव चार्ज होता तो, ठीक है बच्चों। तो इसका हम दूसरा वाला केस भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। केस क्या है, इफ चार्ज इज नेगेटिव। तो बच्चों अगर चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, चार्ज अगर हमारा क्या है, नेगेटिव है, कि ये हमारी रिंग हो गई, और इस पे अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सेंटर पे बच्चों जो पोटेंशियल होगा वो होगा -k⁻r, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा वो -k⁻r, ऐसे आ जाएगा। और इन्फिनिटी पे जाते जाते बच्चों वो ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये v का हो गया, और ये x का ग्राफ, ये -इन्फिनिटी वो +इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा।
तो आई होप ये चीज आपको जो है प्रॉपरली अब है वो क्लियर हो गई होगी, है ना बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम निकालेंगे हॉलोस्फेयर का बच्चों जो पोटेंशियल है, अब हम वो निकालेंगे, ठीक है, उसका ग्राफ देखेंगे। तो अब सेकंड जो आता है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलोस्फेयर, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलोस्फेयर। तो बच्चों देखो हॉलोस्फेयर का जो पोटेंशियल बनेगा, ग्राफ जो बनेगा उसका पोटेंशियल और आर का, आर क्या हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ओके बच्चों। तो अब देखो सीधी सीधी सी बात है, सरफेस पे बच्चों पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय रेडियस। बाहर कितना होता है बच्चों पोटेंशियल, के क्यू बाय स्मॉल आर। और अंदर बच्चों किसी भी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, जब हम यहां पे थे सेंटर पे थे, डिस्टेंस से सेंटर बच्चों जब जीरो था, तब पोटेंशियल सरफेस के बराबर था के क्यू बाय कैपिटल आर। जब तक बच्चों हम सरफेस तक मूव करेंगे, जब तक बच्चों हम सरफेस तक मूव करेंगे, अब हम आर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, आर को हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे बच्चों जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया, इसका मतलब मैं सरफेस पे आ गया। तो बच्चों जीरो से लेके सरफेस तक पोटेंशियल बच्चों क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा ऐसे। और उसके बाद बच्चों जैसे ही हम सरफेस से निकलेंगे, जैसे ही हम सरफेस के बाहर निकले, हमारा जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो बच्चों जैसे ही हम यहाँ पे निकलेंगे, पोटेंशियल जो होगा वो ऐसे घटेगा हाइपरबोलिकली, और एग्जैक्टली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, देखो जरा, यस और नो बच्चों। तो ये जो है हमारा हाइपरबोलिकली पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा वो ऐसे घटेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो बच्चों यही पूरा का पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा, ऐसी मिरर इमेज, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सॉलिड स्फीयर की तरफ, ठीक है बच्चों। तो अब हम आ जाते हैं सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों सॉलिड स्फीयर के जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं, है ना, कि जब हम सेंटर से, जब हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो रेडियस से बड़ा होगा, तो बच्चों पोटेंशियल किसकी तरह होगा हमारा, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। लेकिन जब अंदर होंगे हम सॉलिड स्फीयर के, जब अंदर होंगे तो बच्चों पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जी एम, जी एम लिख दिया बच्चों ग्रेविटेशनल वाला। पोटेंशियल बच्चों कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब, 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। तो बच्चों अब हमें इसी का जो है ना वो ग्राफ बनाना है। तो यहां पे देखो एट सेंटर, अगर बच्चों मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर की बात करूं तो सेंटर पे बच्चों, सेंटर से जो दूरी है आर वो तो जीरो हो जाएगी। तो बच्चों पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ पे स्मॉल आर को बच्चों जीरो डालो, क्योंकि सेंटर पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वो तो सॉलिड स्फीयर के बच्चों अंदर ही है ना, यस और नो। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो आर को क्या डाल देंगे, जीरो। तो बच्चों इस आर को जीरो डालो, देखो 3 आएगा, देखो नीचे 2 आएगा, के क्यू आएगा, और नीचे आर क्यू, ऊपर आर स्क्वायर, नीचे एक आर आ जाएगा, तो के क्यू बाय आर। तो बच्चों के क्यू बाय आर जो है वो पोटेंशियल कहाँ का है, वो पोटेंशियल बच्चों सरफेस का है। तो सरफेस का पोटेंशियल बच्चों के क्यू बाय कैपिटल आर है, और सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा उसका 1.5 गुना होगा, क्योंकि हमने 1.5 गुना एक्स्ट्रा काम किया होगा, ठीक है ना बच्चों, ये चीज है। तो ये जो चीज है बच्चों याद रखना, ये पोटेंशियल एट सरफेस है, तो हम इसको 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। अब इसका एक और चीज देखो जरा, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों, ये आर का स्क्वायर है, और उसका जो साइन है बच्चों वो भी नेगेटिव है, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों नेगेटिव है। तो आर स्क्वायर से हमें पता लग रहा है कि बाय आर स्क्वायर, है ना, वी कैन प्रिडिक्ट दैट ग्राफ विल बी पैराबोलिक, ग्राफ विल बी पैराबोलिक, ये बच्चों हमें साफ साफ पता लग रहा है। और आर स्क्वायर का बच्चों कोएफिशिएंट भी क्या है, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों नेगेटिव है, ठीक है ना, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। एंड कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर इज नेगेटिव।
तो बच्चों हमें यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि जो पोटेंशियल होगा इसका बच्चों, जो इसका बच्चों पोटेंशियल होगा वो जो होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है ना, पैराबोला। तो जब पैराबोला बच्चों आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स बनता है, जैसे कि हम उदास हो गए, ठीक है ना बच्चों, ये चीज है। तो जब हम उदास हो जाते हैं हमारा मुंह ऐसा हो जाता है ना बच्चों, तो वैसे ही ग्राफ बनेगा पैराबोला का, ठीक है। आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। तो अब बच्चों हम इसका ना ग्राफ बनाना जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये हो गया v और ये हो गया सेंटर से दूरी, ये r क्या बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब तक तो ये चीज रट गई होगी, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ठीक है ना बच्चों। तो जब r की वैल्यू बच्चों 0 है, यानी कि जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल बच्चों कितना आ जाएगा, 3/2 KQ बाय कैपिटल R। उसके बाद बच्चों कैपिटल R तक, सरफेस तक, सरफेस तक तो हम यही वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, यस और नो, सरफेस तक तो बच्चों हम यही वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो सरफेस तक बच्चों हमारा जो सरफेस पे बच्चों जो हमारा पोटेंशियल है, सरफेस पे बच्चों जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना है, KQ बाय कैपिटल R। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, बिल्कुल इस तरीके से, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस तरीके से बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद क्योंकि सरफेस के बाहर, सरफेस के अब हम बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों फिर वो ये आ जाएगा, हमारा जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हम R है वो रेडियस से बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो ग्राफ पहले पैराबोलिक होगा, उसके बाद वो ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये वाली चीज जो है प्रॉपरली आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी, वो समझ में आ चुकी होगी, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, अब नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो अब हमें बच्चों क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं खूब सारे, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें और क्या क्या दिया हुआ है हमें वो चीज देखो जरा। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक चार्ज्ड रॉड है जिसकी लेंथ बच्चों कितनी है, L है, ठीक है ना। एक चार्ज्ड रॉड है बच्चों जिसकी लेंथ L है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है विद अ चार्ज Q, ठीक है ना बच्चों। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी P पॉइंट पे, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चों किसी भी P पॉइंट पे जो कि वन एंड ऑफ द रॉड, रॉड के किसी एक एंड से R डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज बच्चों हम क्या करते हैं, डायग्राम, फिगर बनाते हैं, ताकि हमें जो चीज है बच्चों वो प्रॉपरली पहले समझ में आ जाए, ठीक है ना। डायग्राम से थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाती हैं। तो बच्चों हमने ये एक रॉड बनाई, एक्चुअली में बच्चों जो हम रॉड लेते हैं ना, मैं तो बिल्कुल सुई की तरह रॉड लेता हूँ, ठीक है ना, सुई मतलब नीडल। तो बच्चों ये हमारी रॉड हो गई, ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो गई हमारी बिल्कुल एक रॉड, बिल्कुल पतली सी रॉड, सुई की तरह, नीडल, ठीक है ना बच्चों, ये अपनी वो रॉड हो गई। तो रॉड की लेंथ जो है बच्चों वो कितनी है, रॉड की लेंथ जो है वो L है, ठीक है बच्चों। रॉड की लेंथ अपनी हो गई L, और रॉड पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज बिछा पड़ा है, और वो बच्चों वो चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ठीक है ना बच्चों। वो रॉड पे ये चार्ज बिछा पड़ा है और वो चार्ज बच्चों कितना है, वो चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है बच्चों, कैपिटल Q चार्ज है वो। तो अब हमें इस रॉड का एक एंड ये रहा, रॉड का एक एंड बच्चों ये रहा, इस एंड से हमें कितनी दूरी पे पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट बच्चों कितनी दूर है, से R डिस्टेंस की दूरी पे है किसी एक एंड से। तो हमें बच्चों इस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली ना एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, मतलब मैंने जब भी ये क्वेश्चन दिया ना, बच्चे एक नॉर्मल मिस्टेक तो करते ही हैं। और वो बच्चों नॉर्मल मिस्टेक वो क्या है, वो ये मिस्टेक है कि वो ये कहते हैं कि ये एक रॉड है, रॉड को क्यों ना हम सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दें और वहां पे बच्चों Q चार्ज डाल दें, ठीक है ना बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ बच्चों, ठीक है ना, तो ये रॉन्ग अप्रोच है बच्चों, ऐसा नहीं करना, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है।
तो बच्चे क्या करते हैं बच्चों कि ये हमारी रॉड हो गई, तो रॉड को बच्चों उसको सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से बच्चों रिप्लेस कर देते हैं और उस पर पूरा क्यू चार्ज दे देते हैं जो रॉड पे है। अब ये लेंथ बच्चों L/2 हो गई, ये R हो गई, और यहाँ पे पोटेंशियल निकालने को बोला गया है, तो वो बोलते हैं Q से जो P पॉइंट है वो R प्लस L/2 की दूरी पे है, तो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R प्लस L/2। तो बच्चों ये कंप्लीटली रॉन्ग है, हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं करना बच्चों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इसके लिए नहीं बनाया गया। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो बच्चों बनाया गया है वो ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज करने के लिए बनाया गया, ठीक है ना बच्चों। जब भी हमें ट्रांसलेशन मोशन को एनालाइज करना होता है, ठीक है ना, तो मान लो जैसे मेरी जैसी बॉडी हो गई, ठीक है ना, मैं बहुत बड़ा हूं, तो अब मैं मान लो गुलाटियां मारता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, तो अगर किसी को मेरा लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे सेंटर ऑफ मेरे को रिप्लेस कर दो मेरे सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना बच्चों, ये चीज होती है। तो जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपको बच्चों क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उस बॉडी को रिप्लेस कर देंगे उसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना बच्चों। क्या वो चीज यहां पे हो रही है, नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो ये नॉर्मल एक मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों हमारा कि हम रॉड को किससे रिप्लेस कर देते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो रॉन्ग अप्रोच है, वो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए अब हम करेंगे क्या, इसलिए अब हम करेंगे क्या बच्चों, हम सीधा सीधा बात है, ये जो रॉड है, ये जो रॉड है बच्चों एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और हमें जो पोटेंशियल निकालना आता है वो तो पॉइंट चार्ज का आता है, तो हम इस रॉड को बहुत ही छोटे 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 में पॉइंट चार्जेस में तोड़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब इसको पॉइंट चार्ज में हम तोड़ेंगे कैसे, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, रॉन्ग अप्रोच बोर्ड पे लिखा रहेगा तो गड़बड़ जाएगी, ठीक है ना बच्चों, ऐसा नहीं करना। तो देखो क्या करना है बच्चों, हमें सीधा सीधा बताता हूं मैं। P पॉइंट से बच्चों x डिस्टेंस की दूरी पे, हम P पॉइंट से बच्चों x डिस्टेंस ले रहे हैं, तो P पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। P पॉइंट को हमने 0,0 ले लिया। अब P पॉइंट से बच्चों x डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक लाइन खींची, ठीक है बच्चों, और फिर थोड़ी ही दूर हमने एक और लाइन खींची, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो लाइन के बीच में आपको एक ग्रीन पोर्शन दिख रहा होगा, ये दो लाइन के बीच में बच्चों आपको एक ग्रीन कलर की रॉड दिख रही होगी, लेकिन वो जो ग्रीन कलर की रॉड है बच्चों वो एक लेंथ वाली रॉड है, वो अभी भी पॉइंट चार्ज नहीं है, हमें रॉड को किस में तोड़ना है, पॉइंट चार्ज में। तो बच्चों हमें इन दोनों लाइनों को बहुत पास लेके आना पड़ेगा, बहुत पास, सच दैट कि इनके बीच में जो रॉड है वो हम एक पॉइंट की तरह मान सके, ठीक है ना बच्चों। तो हमें इन दोनों लाइंस के बीच में जो रॉड है वो रॉड, दोनों लाइंस इतनी पास लेके आनी पड़ेगी कि उनके बीच की जो रॉड है उसकी लेंथ और छोटी 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 होते 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 एक पॉइंट के बराबर हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज है। तो अब इसकी लेंथ बहुत छोटी होगी बच्चों, हमें बहुत छोटी करनी पड़ेगी इन दोनों की लेंथ, और वो लेंथ कितनी होगी बच्चों, वो होगी dx, ठीक है। ये dx कैसे किया, ऐसे मान सकते हो कि ये जो हमारी लाइन है इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, ये जो दूसरी लाइन है इसका x कोऑर्डिनेट बच्चों x2 है, ठीक है ना। दोनों लाइंस जो मैंने बनाई हैं उन दोनों के अपने अपने x कोऑर्डिनेट होंगे, जब वो आप दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, d ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट dx, तब जाके उनके बीच में बच्चों आपके पास उनकी बीच की एक लेंथ आएगी, ठीक है ना। और वो लेंथ बच्चों क्या होनी चाहिए, काफी छोटी, ठीक है। तो ये हम मिटा देते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से dx का मतलब जो है वो अब समझ में आ गया होगा कि dx बहुत छोटा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज आ गया, अब ये वाला, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो गया, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ ऐसे, और ये हमारा हो गया P पॉइंट, और इन दोनों के बच्चे बीच में जो है डिस्टेंस जो हो गया वो x हो गया, ठीक है बच्चों। तो इनके बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है अब वो x है। अब ये जो बच्चों पॉइंट चार्ज है इसकी वैल्यू लेटेस्ट से dq है। Q तो बच्चों किसका चार्ज था, इस पूरी रॉड का चार्ज है, जो ग्रीन कलर की मैंने रॉड बनाई है Q तो इस पूरे का चार्ज है बच्चों,
इसमें इसको मैंने बहुत छोटे 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 पॉइंट्स में तोड़ दिया, उसमें से मैंने एक पॉइंट उठा के यहां रख दिया, इस पॉइंट पे रख दिया बच्चों। अब वो जो एक पॉइंट है उसका चार्ज बहुत ही छोटा होगा एंड लेट अस से वो dq है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैंने dq चार्ज रख दिया, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक dq चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। तो अब इस p पॉइंट पे बच्चों इस dq की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू dq, तो बच्चों वो कितना हो जाएगा, k dq अपॉन x, क्योंकि पॉइंट चार्ज है। यस और नो बच्चों। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, जल्दी से बताओ। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका dq की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों इसका भी बहुत ही सिंपल सा साधारण सा उपाय है कि हम dq कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा साधारण सा उपाय है कि लेंथ ऑफ रॉड हम यहां लिखते हैं और चार्ज हम यहां लिखेंगे। तो बच्चों अगर लेंथ ऑफ रॉड L है तो उस पे चार्ज Q है। अगर लेंथ ऑफ रॉड 1 यूनिट होगा तो उस पे चार्ज बच्चों 1 यूनिट की जो लेंथ होगी हमारे पास रॉड की, उस पे चार्ज बच्चों Q/L होगा। तो अगर हम dx यूनिट की लेंथ ले लेते हैं तो उस पे चार्ज बच्चों कितना हो जाएगा, Q/L इंटू dx। ये बच्चों हमारा जो है dq हो गया, और वही dq बच्चों हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, KQ/L dx/x। बच्चों ये हमारा जो है फंक्शन बन गया। अब लेकिन बच्चों ये जो पोटेंशियल है वो सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की वजह से है, ठीक है ना बच्चों। अब हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, ये भी तो एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, ये भी तो एक पॉइंट चार्ज है, 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 ऐसे बच्चों बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे, ठीक है ना। और हमें हर पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। सबका अपना अपना पोटेंशियल होगा बच्चों P पॉइंट पे, और फिर हमें वो सारे पोटेंशियल बच्चों क्या करने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल सी बात है, हमें इसको बच्चों इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो बच्चों जब x की वैल्यू यहां पे बच्चों x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू r के बराबर है। तो जब x की वैल्यू बच्चों r के बराबर होगी तो ये पहला पॉइंट चार्ज आएगा जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। तो x की वैल्यू बच्चों हम r डालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। x की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, r। तो जब x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे r होगी, पहला पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम निकालना शुरू करेंगे, और वहां से फिर हम सारे पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल ऐड करते चले जाएंगे। कहां तक, जब तक x की वैल्यू क्या ना हो जाए, x की वैल्यू जब तक L+R के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो x की वैल्यू जब r है वहां पे पहला पॉइंट चार्ज आएगा जिसका पोटेंशियल हम ऐड करना शुरू करेंगे, जहां से पोटेंशियल हम ऐड करना शुरू करेंगे, और फिर L+R तक जितने भी पॉइंट चार्जेस आ रहे हैं उन सबकी वजह से जो P पे पोटेंशियल है बच्चों वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो R से लेके L+R तक बच्चों हम इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, KQ/L इंटीग्रेशन ऑफ dx/x ln x होता है बच्चों। तो लिमिट्स डालने के बाद ln ऑफ r L+R/R ये आ जाएगा बच्चों हमारा सा। ओके, तो आई गेस बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल निकालते कैसे। तो हमने बच्चों बहुत सारी चीज़ों के पोटेंशियल निकालने सीख लिए, एक रॉड का भी सीख लिया, रिंग का भी सीख लिया, डिस्क का भी सीख लिया, हॉलो स्फीयर का भी, सॉलिड स्फीयर का भी। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बच्चों पोटेंशियल निकालने सीख लिए। डीपीपी हमने बना दी है इन चीज़ों पे, तो आप वो डीपीपी जरूर करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर लूप्स है। सर्कुलर लूप्स बच्चों मतलब क्या हो गया, रिंग हो गई। सर्कुलर लूप्स का मतलब बच्चों क्या हो जाता है, रिंग हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक सर्कुलर लूप है, इसका मतलब हम एक रिंग की बात कर रहे हैं बच्चों। उसका जो रेडियस है बच्चों, ये R1 मैं ले लेता हूं, R1। तो बच्चों R1 जो रेडियस है वो 0.05 है, ठीक है बच्चों। एक और सर्कुलर लूप है बच्चों, एक और रिंग है, उसका जो बच्चों रेडियस है वो R2 है। तो बच्चों यहाँ पे जो R2 है वो कितना है, 0.09, ठीक है। और उनके बीच में उनकी जो एक्सिस है बच्चों कोइंसाइड कर रही है, तो ये उनके बीच की जो एक्सिस हो गई, उन्हीं एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे दोनों के बच्चों सेंटर हैं, सेम एक्सिस पे दोनों के सेंटर है बच्चों, ठीक है ना। ये चीज हो गई। और उनके सेंटर्स बच्चों कितनी दूरी पे हैं, उनके सेंटर्स बच्चों
0.12 मीटर की दूरी पे हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, उनके जो सेंटर है वो 0.12 मीटर की दूरी पे है बच्चों, यहां पर है। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। नाउ चार्ज ऑफ इतना, इसको बच्चों हम Q ले लेते हैं कि दोनों पे बच्चों सेम चार्ज है। ठीक है ना, इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों चार्ज ऑन ईच लूप। ठीक है बच्चों, दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके सेंटर्स के बीच का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दो सेंटर हैं, एक सेंटर C1 हो गया, एक सेंटर C2 हो गया। तो बच्चों हम पहले निकालेंगे पोटेंशियल एट सेंटर 1, और फिर हम निकालेंगे बच्चों पोटेंशियल एट सेंटर 2, और फिर हम उनका बच्चों क्या ले लेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों, सीधी सीधी बात है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है बच्चों, ठीक है, लेकिन हमें मेन जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, एक तो इसके खुद की वजह से पोटेंशियल होगा सेंटर पे, यस और नो। तो पोटेंशियल एट C1, इसको बच्चों अगर मैं रिंग 1 ले लूं, रिंग नंबर 1, और ये बच्चों हो जाएगी रिंग नंबर 2, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा C1 में, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 2। ठीक है ना बच्चों, तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 1 बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, रिंग 1 की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो वो उसके सेंटर का खुद का पोटेंशियल होगा, यस और नो बच्चों बताओ, है ना भाई। तो इसके खुद के सेंटर की वजह से बच्चों जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ अपॉन R1। अभी अभी हमने सीखा था कि सेंटर पे बच्चों पोटेंशियल कितना होता है, रिंग के सेंटर पे बच्चों पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाय R1 पोटेंशियल होता है। क्लियर होगी बच्चों बात ये, तो KQ बाय R1 ये बच्चों उसका पोटेंशियल हो गया। क्लियर। अब रिंग 2 की वजह से बच्चों यहां पे जो पोटेंशियल आएगा सेंटर पे, वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यस और नो बच्चों, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हुआ कितना, लेट अस से ये डिस्टेंस जो है निकाल ही लेते हैं सीधा, है ना बच्चों। ये डिस्टेंस जो है बच्चों कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को बच्चों मैं ले लेता हूं O, तो बच्चों OC1 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.09 का होल स्क्वायर प्लस 0.12 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो 9/100 है ये, 9 का स्क्वायर बच्चों 81 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 144/100, इसका भी स्क्वायर, और फिर बच्चों हम उसका रूट ले रहे हैं, तो 144 प्लस 81 225 हो गया बच्चों। 225 का जो रूट होता है वो 15 होता है, और डिवाइडेड बाय 100 भी आएगा, तो ये बच्चों ये 0.15 आ गया। ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये 0.15 है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल आएगा रिंग 2 का, KQ अपॉन इसका जो डिस्टेंस है कितना 0.15। ठीक है बच्चों, ऐसे ही R1 कितना था हमारा बच्चों, R1 कितना था, R1 जो था हमारे पास वो 0.05 था। क्लियर होगी बच्चों बात ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 0.15 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो आंसर आया 4 टाइम्स KQ अपॉन 0.15। K और Q की वैल्यू हम बाद में डाल सकते हैं, पर हमारा बच्चों ये सेंटर 1 पे पोटेंशियल आ गया। अब ऐसे ही बच्चों हम सेंटर 2 पे पोटेंशियल निकालेंगे, ऐसे ही बच्चों हम सेंटर 2 पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो V एट सेंटर 2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल रिंग 1 की वजह से प्लस पोटेंशियल रिंग 2 की वजह से, है ना बच्चों। तो पोटेंशियल एट रिंग 1 बच्चों ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। रिंग 1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना बच्चों, और ये डिस्टेंस बच्चों कितना होगा, ये सबको पता है, ये कितना है 0.05, और ये कितना है 0.12। पाइथागोरस थ्योरम से खुद से निकाल के बताओ जरा फटाफट। ये बच्चों 144, इसका जो स्क्वायर होगा वो 144 आएगा डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, और इसका जो होगा बच्चों वो 25 आएगा। तो 144 प्लस 25 169 होता है, जैसे वहाँ पे 225 आया था, यहाँ पे 169 आएगा। तो बच्चों ये जो लेंथ आएगी ये 0.13 आएगी। क्लियर हो गई बच्चों बात ये 0.13 आ जाएगी। तो सेंटर 2 पे बच्चों रिंग 1 की वजह से पोटेंशियल जो होगा वो KQ
अपॉन 0.13 हो जाएगा। और रिंग 2 का तो बच्चों ये सेंटर ही है, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R2, और R2 बच्चों कितना है 0.09। ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो हमसे जो पूछा गया वो डेल्टा वी पूछा गया, और डेल्टा वी बच्चों कितना हो जाएगा, VC1 माइनस VC2। हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो खाली यही पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों। VC2 माइनस V1, VC1 भी कर सकते हो, VC1 माइनस VC2 भी। दिखाना क्या चाहता हूं बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन से, कि अगर दो रिंग्स आमने सामने रख दी गई हैं, ठीक है ना, और किसी के एक सेंटर पे पोटेंशियल पूछा गया है, तो सेंटर पे पोटेंशियल बच्चों उस खुद के रिंग की वजह से भी होगा, और जो सामने वाली रिंग है उसकी वजह से भी होगा। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फेयर, बच्चों यहाँ पे इनर स्फेयर का जो पोटेंशियल है बच्चों, इसका इनर स्फेयर का जो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है, 10, ठीक है बच्चों, 10 वोल्ट ये दे रखा है। एंड आउटर स्फेयर का जो बच्चों पोटेंशियल है वो दे रखा है 5, इसका पोटेंशियल बच्चों कितना दे रखा है, 5 वोल्ट्स, ठीक है, ये 10 वोल्ट्स है। तो हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा बच्चों, पोटेंशियल जो होगा वो सेंटर पे कितना होगा, हमें इस सेंटर का पोटेंशियल बच्चों पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ना मैथमेटिक्स तो गई दूर, ठीक है ना, अब इसमें आराम से कॉन्सेप्ट लगाओ। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इन 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में आपने कितना काम किया होगा, यहां का पोटेंशियल बच्चों 5 है ना, 5 है, तो इसका मतलब आपने वर्क डन 5 जूल्स किया होगा, ठीक है ना बच्चों। अब यहां तक लाने में आपने 5 जूल काम किया है, और टोटल बच्चों यहां तक लाने में इसका पोटेंशियल बच्चों 10 वोल्ट्स है। तो टोटल इस पॉइंट का जो बच्चों पोटेंशियल है, अंदर वाले स्फेयर का जो पोटेंशियल है, सरफेस पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो 10 है। इसका मतलब इन्फिनिटी से इस सरफेस तक लाने में आपने टोटल 10 जूल्स का काम किया है, जिसमें 5 जूल का काम तो बच्चों आपने इन्फिनिटी से बाहर वाली की सरफेस तक किया, ठीक है ना बच्चों। तो इन्फिनिटी से बाहर वाले की सरफेस तक आपने 5 जूल्स का काम किया बच्चों, ठीक है। इसका मतलब बाकी के जो 5 जूल का काम है वो यहां से यहां करोगे, ठीक है ना बच्चों। तो इन्फिनिटी से लेके ये ए पॉइंट ले लेते हैं, इन्फिनिटी से लेके बच्चों ए पॉइंट तक 5 जूल्स का काम किया। अब क्योंकि इस वाले का पोटेंशियल बच्चों 10 वोल्ट्स है, इसका मतलब यहां से यहां तक आपने 5 जूल्स का काम किया, ए से बी तक। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो 5 जूल्स। तो आपने टोटल बच्चों कितना काम किया, 10 जूल्स तक। अब जैसे ही आप हॉलो स्फेयर के अंदर घुसोगे बी से सी, तो बच्चों वर्क डन बी से सी वो 0 होगा। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, हॉलो स्फेयर के अंदर है हम बच्चों कहाँ हैं, हॉलो स्फेयर के अंदर है, ठीक है ना। जो सी पॉइंट है ना वो दोनों के हॉलो स्फेयर के अंदर है, दोनों का ही सेंटर है बच्चों वो। तो हॉलो स्फेयर की वजह से हॉलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना होती है, यस और नो बच्चों। तो जो सी पॉइंट है, ये जो अंदर वाला हॉलो स्फेयर है उसके अंदर, ठीक है ना, इनर हॉलो स्फेयर के अंदर जो बच्चों जगह है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। इसका मतलब बी से सी तक जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो आप अगर काम कर भी लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड छीन के स्टोर थोड़ी ना करेगी, यस और नो बच्चों। तो इसका मतलब हमने ए से बी तक कितना काम किया, इन्फिनिटी से ए तक 5 जूल्स का काम किया, इसलिए पोटेंशियल 5 वोल्ट्स हो गया। फिर हमने ए से बी तक 5 जूल्स का और काम किया, तो टोटल काम बच्चों 10 वोल्ट्स हो गया, इसलिए पोटेंशियल जो है इनर वाले स्फेयर का वो 10 वोल्ट्स हो गया। और उसके बाद बी से सी तक हमने कोई काम ही नहीं किया, तो बच्चों इन्फिनिटी से लेके सी तक हमने टोटल काम कितना किया, 10 वोल्ट्स का। तो इसलिए इसका आंसर बच्चों सिर्फ 10 वोल्ट्स होगा, सीधा सीधा। ओके बच्चों, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों 8 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना बच्चों, छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स हैं बच्चों, ठीक है ना, छोटी छोटी 8 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, मतलब 8 स्फेयर्स हैं। ईच ऑफ रेडियस आर हैविंग सेम चार्ज क्यू, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे एक ड्रॉप ले लेता हूं छोटी सी,
ठीक है ना बच्चों, ये हमारी एक ड्रॉप हो गई जिसमें जो चार्ज है ना बच्चों वो बाहर है सरफेस पे। ठीक है बच्चों, ये जो सरफेस पे चार्ज है वो सारी की सारी कहाँ पर है बच्चों, बाहर है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर है चार्ज, इस पे चार्ज है, ये ऐसी एक स्मॉल ड्रॉप हो गई। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस बच्चों कितना है, इसका रेडियस आर है। और इस पे बच्चों चार्ज कितना है, इस पे चार्ज जो है वो क्यू है। ठीक है ना, स्मॉल क्यू। तो बच्चों इसका सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। सिंपल सी बात। यस। तो इस पे बच्चों जो पोटेंशियल हुआ वो के क्यू बाय स्मॉल आर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा सिंपल सा हो गया। अब इसने बोला है कि हमने ऐसी 8 ड्रॉप्स को जोड़ के बच्चों एक बड़ी सी ड्रॉप बना दी। ठीक है ना बच्चों, तो जब मैंने 8 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, बच्चों मैंने एक बहुत ही बड़ी ड्रॉप बनाई है। 8 छोटी छोटी ड्रॉपों को जोड़कर मैंने एक बड़ी ड्रॉप बनाई है, एक बिग ड्रॉप बनाई है। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये जो बिग ड्रॉप है ये बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले तो 8 वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4/3 बाय स्मॉल आर का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 बाय कैपिटल आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है बच्चों, तो जो आर है हमारा वो रेडियस है बिगर ड्रॉप का। ठीक है ना बच्चों, तो अब यहां से अगर 4/3 काट दूं तो 8r³ बच्चों, यहां से हमारा जो कैपिटल आर है वो ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर आ जाएगा। मतलब हमारी जो बिगर ड्रॉप बनी है, हमारी जो बिगर ड्रॉप बनी है बच्चों, वो स्मॉल ड्रॉप का रेडियस का ट्वाइस का है। ठीक है ना, जो बिगर ड्रॉप का रेडियस है बच्चों वो स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस था उसके 2 गुना है। ये चीज हमारी है। अब चार्ज ऑन 8 ड्रॉप, बच्चों चार्ज भी कंजर्व रहता है। ठीक है ना बच्चों, तो एक तो चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, चार्ज ऑन 8 ड्रॉप्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन बिग ड्रॉप्स। तो बच्चों वो ड्रॉप में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 8q। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आया इस पे 8q। तो बच्चों अब बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, थर्ड थर्ड पार्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब जो बड़ी ड्रॉप है बच्चों उसका जो रेडियस है वो ट्वाइस आर है, और उस पर जो बच्चों चार्ज है कैपिटल Q वो 8q है। तो बच्चों इसका जो VS डैश होगा वो कितना आ जाएगा, K 8q/2r। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 4 गुना होगा। तो इसने लिखा है द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ बिगर ड्रॉप। न्यूमरेटर में बच्चों बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल आएगा जो कि 4 टाइम्स VS है, एंड द स्मॉलर ड्रॉप इज। तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा इसका, 4:1। ओके बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पता लग रहा है इससे। तो आई गेस अब आपको जो पोटेंशियल्स हैं उनके कॉन्सेप्ट, डिफरेंट बॉडीज के जो पोटेंशियल्स हैं उनके फॉर्मूलेज, उनकी डेरिवेशंस वो प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना बच्चों, अगर नहीं आई है तो कमेंट्स में लिखिएगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगा दोबारा से वो बताने की। ठीक है बच्चों, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल हार नहीं माननी है। ठीक है, नहीं समझ में आया मैं बार बार समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, और आपकी तरीके से समझाऊंगा फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा जो है अब वो रिलेशन आ गया बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो अब हमें रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बीच में। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगी, अगर कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगी, तो वो एनर्जी छीन के स्टोर नहीं करेगी अपने पास। और अगर उसने एनर्जी स्टोर नहीं करी तो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी भी नहीं, सीधी सीधी बात। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए तो, सीधी सीधी बात है ना बच्चों। तो अब यहां पे देखो जरा, मैंने क्या बताया था कि जो डेल्टा V है कि कितना पोटेंशियल बढ़ा,
इतना पोटेंशियल बढ़ गया, उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड काम करेगी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चों ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है बच्चों, इसका मतलब एनर्जी हमने छीना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बच्चों नेगेटिव है, इसका मतलब इसने एनर्जी छीन ली किसी से। अगर इसने एनर्जी छीनी है तो इसकी वैल्यू -3, -4, -5 ऐसे आएगी, ठीक है ना बच्चों। तो -3 इसने, लेटस से -3 इसने एनर्जी छीन ली। अब उसका भी अगर मैं माइनस कर देता हूं बच्चों तो 3 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3। अब इसने 3 एनर्जी जो है वो छीन के स्टोर करी है ना, तो पोटेंशियल उतना बढ़ गया, ठीक है बच्चों। तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं कि डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों पॉजिटिव है तो डेल्टा वी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल घट गया होगा, ठीक है ना बच्चों। ये चीज है। तो अब डेल्टा वी को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, इसको मैं किस फॉर्म में लिखूं बच्चों? डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना बच्चों। फोर्स लिख दिया मैंने। डिफरेंशियल फॉर्म अगर मैं लिखूं बच्चों तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ई एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही 1 कूलम चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर एक्स डायरेक्शन में है, वो 1 कूलम को इस तरफ धक्का लगा रही है और 1 कूलम भी इधर ही चला गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव काम कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने 1 कूलम को एनर्जी दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने वो एनर्जी दी कहाँ से बच्चों? अपनी जेब से, जहां उसने स्टोर कर रखा था एनर्जी। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू कम हो गई, यस और नो बच्चों। तो इसका मतलब पोटेंशियल घट जाएगा। तो ये चीज़ आ गई हमारी। तो बच्चों अगर ये वर्क डन पॉजिटिव है, ये वर्क डन अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसका माइनस करना पड़ेगा, वो हमारा डेल्टा वी के बराबर होगा। चेंज इन पोटेंशियल बच्चों नेगेटिव होगा ना, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया तो पोटेंशियल की वैल्यू घट जाएगी ना बच्चों, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बच्चों नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेट बैठा हुआ है। तो बच्चों यहाँ से जो हमारा ई एक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, वो माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आ जाएगा बच्चों, डेल वी बाई डेल एक्स आ जाएगा। ये डेल का मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना बच्चों। ये जो डेल होता है इसका मतलब क्या है बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चों हम क्यों करते हैं? तो लेट अस से कि जो हमारा पोटेंशियल है वो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, ठीक है ना बच्चों। लेट कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल है वो 3xyz है, ठीक है बच्चा। पोटेंशियल जो है वो x कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, वो y कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो z कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब हम ये ले लेते हैं x एक्सिस। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 1 है और लेट अस से ये पॉइंट है, ठीक है बच्चों। ये 1,1,1 पॉइंट है। तो x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 1 है बच्चों, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 1 है बच्चों, z कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 1 है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ जाएगा? 3 वोल्ट्स, ठीक है ना बच्चों। ये सीधी सीधी बात हो गई। पोटेंशियल जो है बच्चों वो 3 वोल्ट्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 3xyz फॉर्मूला है। x की जगह 1 डालो, y की जगह 1 डालो, z की जगह 1 डालो। अब बच्चों आप x डायरेक्शन में चले, आप x डायरेक्शन में चले, आप x डायरेक्शन में चले और आप यहां पर आ गए 2,1,1, यस और नो। x कोऑर्डिनेट बदलेगा खाली, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट बच्चों नहीं बदलेगा, खाली x कोऑर्डिनेट बदलेगा बच्चों। तो यहां पे बच्चों पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, वो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 6 आ जाएगी। मतलब पोटेंशियल बच्चों बढ़ गया, साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल बच्चों बढ़ गया। मैं 1 मीटर, खाली 1 मीटर बच्चों किस डायरेक्शन में चला था? मैं खाली 1 मीटर बच्चों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चला था, ठीक है ना। मैं यहां खड़ा हूं, मैं 1 मीटर चला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और पोटेंशियल बढ़ गया, 3 से 6 हो गया। बच्चों पोटेंशियल कब बढ़ता है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट 1 कूलम को लेके जाते हैं। तो मैं 1 कूलम मेरे हाथ में है, उसको जबरदस्ती पकड़ के मैं 1 मीटर आगे चला बच्चों, और पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया।
ठीक है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने 1 कूलम से एनर्जी छीन के स्टोर करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव काम कर रही है। अगर 1 कूलम का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बच्चों, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है ना। और यहां पे एक चीज और भी ध्यान रखनी है बच्चों आपको, कि एक मिनट मैं यहाँ पे ना इसको दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे बच्चों एक चीज जो है और याद रखनी है आपको, यहाँ पे भी 3 वोल्ट्स है, ये 2,1,1 है, यहाँ पे भी 6 वोल्ट्स है। ठीक है बच्चों। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर का है इस तरफ। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, है ना बच्चों, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, वो हमने देख लिया। याद क्या रखना बच्चों आपको कि जो पोटेंशियल है वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। पोटेंशियल कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, 3 चीजों पे, एक्स पे, वाई पे, जेड पे। लेकिन हम खाली चेंज क्या कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है एक्स डायरेक्शन में निकाली है हमने बच्चों। देखो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है कि वो इस तरफ है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। हमने जो ये वैल्यू निकाली है बच्चों, ये हम वैल्यू जो निकाल रहे हैं अभी ई एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। और उसके लिए बच्चों हम कोऑर्डिनेट कौन सा चेंज कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। उसके लिए हमने बच्चों जो कोऑर्डिनेट चेंज किया है वो खाली एक्स का किया है। वाई और जेड का जो बच्चों कोऑर्डिनेट है वो देखो चेंज नहीं हो रहा। वाई कोऑर्डिनेट भी बच्चों 1 था पहले और जेड कोऑर्डिनेट भी 1 था, या अभी भी 1 और अभी भी 1 है। तो कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट बच्चों, हम खाली एक्स डायरेक्शन का, खाली एक्स डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वो ही चेंज कर रहे हैं खाली। ठीक है बच्चों। तो खाली एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट चेंज किया है, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि कितना पोटेंशियल चेंज हुआ जब खाली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज किया बच्चों। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहां पे, पार्शियल, क्योंकि पोटेंशियल बच्चों 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम उसमें से खाली एक ही चीज चेंज करके देख रहे हैं कि पोटेंशियल कितना चेंज हुआ। तो ये पार्शियल चेंज देख रहे हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसे। ठीक है ना बच्चों। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। ओके। तो इसलिए हम इसको यहां पे माइनस ऑफ डेल वी, जब हम ऐसे घुमा देते हैं तो इस साइन का मतलब ये है, जब भी आप बच्चों ये साइन देखोगे आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो v है ये एक x पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कई सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रख के हम खाली किसको चेंज कर रहे हैं, x को चेंज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और उसका मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिखाया है। ठीक है। तो अभी ये एग्जाम्पल की जरूरत अपने को तो नहीं है। ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों। तो अपना EX जो हो जाएगा वो ये आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर आप y डायरेक्शन में चलो तो वापस से बच्चों पोटेंशियल जो है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम खाली y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे चल रहे हैं तो खाली y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रख रहे हैं बच्चों। ठीक है ना। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों y डायरेक्शन में तो वो माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई। ये जो ई वाई है बच्चों ये हो गई फोर्स, 1 कूलम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। इसको डी वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम आ जाएगा, और वो होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। यस और नो। तो यहाँ पे हम सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं, और ई जेड को भी बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड। ओके बच्चों। तो यहाँ पे जैसे हम dx था और dx को हम डिनोमिनेटर में लेके आए थे तो वो ये फॉर्मूला बना, वैसे ही y और z का बन गया। ठीक है ना बच्चों। तो अब अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली होगी बच्चों, तो कैसे लिखोगे, EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, जिसमें EX बच्चों कैसे निकालोगे, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स से। डेल क्यों कर रहे हैं बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं होंगे। ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ई वाई बच्चों कितना है, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई। ई जेड बच्चों यहाँ पे कितना है, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम EX EY और EZ निकालेंगे और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं बच्चों।
ठीक है, तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट O इन द स्पेस इज गिवन बाय, बच्चों स्पेस में कोई भी पॉइंट जो है O, उस पे जो बच्चों पोटेंशियल है वो V इज इक्वल टू 4x² वोल्ट है। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है इस पॉइंट पे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे निकालनी है बच्चों। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कितनी होगी। ठीक है ना, तो हमें सीधा सीधा क्या करना है हमें, क्योंकि पोटेंशियल हमारा सीधा सीधा बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी से बताओ। पोटेंशियल जो है हमारा बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से डेल वी बाय डेल एक्स बच्चों कितना आ जाएगा, 8x। तो हमारा जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्स डायरेक्शन में वो माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स होगी, यानी कि -8x। तो बच्चों हमें किस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें निकालनी है एट x इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 0 पे और z इज इक्वल टू 2 मीटर पे। तो बच्चों क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, तो खाली x की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे क्या डाल देंगे 1, तो यहाँ पे हमारा -8 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई बच्चों हमारी वो कितनी आई, EX आई कैप विच इज -8 आई कैप। तो बच्चों आप साफ साफ बताओ वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हमारी हो गई 8, वैल्यू बच्चों कितनी हो गई हमारी 8 हो गई, और वो भी किसके अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। साफ साफ देख सकते हो ना बच्चों, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना, पोटेंशियल क्या होती चली जाएगी बच्चों, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बच्चों क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। और बच्चों ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, साफ साफ दिख रहा है आपको। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बच्चों, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है। इसमें बच्चों हल्का सा ना एक ट्विस्ट है कि अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले लूँ और यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 लूँ बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल कितना आएगा, x की वैल्यू 1 डालोगे, x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 डालो, पोटेंशियल कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट्स। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 2 डालो तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 2 डालोगे तो 16 आ जाएगा। तो सबको दिख रहा है कि जब मैं x इक्वल टू 1 से बच्चों x इक्वल टू 2 में जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ गया। इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इस तरफ है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 है और यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, ठीक है ना बच्चों, अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के पॉइंट पे बच्चों यहाँ भी v हमारा 4 है और यहाँ भी v हमारा 16 है। तो बच्चों इस केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा गया कि x इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो बच्चों वो तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना बच्चों, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर x इक्वल टू -1 पे पूछा जाता तो -1 यहाँ पे डालते तो बच्चों +8 आ जाता, तो वो उस तरफ होता। क्लियर बच्चों, ये चीज़ बहुत सिंपल चीज़ है, मुश्किल नहीं है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और इसमें आंसर हमारा आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें v कितना दे रखा है, x² प्लस xy प्लस y² z। ठीक है ना बच्चों, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें बच्चों क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो फंक्शन है x का भी, y का भी और z का भी। बच्चों वो तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको खाली x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप खाली x डायरेक्शन में चलोगे, और जब आप खाली x डायरेक्शन में चलोगे तो y और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, खाली x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, मैं यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, प्रॉपरली, कि ये हमारा बच्चों क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे हम
एक्स और जेड को बच्चों क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे बच्चों हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को बच्चों क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है ना, ताकि आप भूलो ना कभी। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। अब अगर हमें ई एक्स निकालना है तो ई एक्स साफ साफ माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, मतलब वाई और जेड को बच्चों मैं कांस्टेंट मान के इसको सॉल्व करूंगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस तो आई गई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, 2x। यस और नो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x। अब x इंटू वाई, वाई बच्चों कांस्टेंट है, तो जब y इंटू एक्स कॉन्स्टेंट इंटू एक्स होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों खाली y आएगा, और x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर जेड, ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया, y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाता है, 0, ये चीज़। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो x की वैल्यू बच्चों 1 डालो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, y की वैल्यू बच्चों 2 डालो तो फिर से 2 आ जाएगा, तो 2 + 2 बच्चों 4 हो जाएगा, और ये -4 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों हम ई वाई निकालेंगे, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई, ये निकालेंगे बच्चों। तो माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ। इसको हम y के रिस्पेक्ट में बच्चों हमें डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट मान के। तो बच्चों एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम खाली y के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम खाली y एक्सिस पे चल रहे हैं। हमें ई वाई निकालना है कि y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। जब आप y डायरेक्शन में बच्चों चलोगे तो x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। x और z हमारे क्या रहेंगे बच्चों, वो कांस्टेंट रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे x को हम क्या कर देंगे, जब कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन बच्चों उसका 0 हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों x कांस्टेंट है तो ऐसे ही आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। और फिर y स्क्वायर z है बच्चों, तो z तो ऐसे ही रहेगा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है ना। तो बच्चों ये चीज़ हमारी आ गई। अब इसमें हम कोऑर्डिनेट्स डाल के देखते हैं। x की जगह बच्चों क्या डालेंगे हम, 1, तो ये चीज़ हम 1 डाल देंगे। z की जगह बच्चों क्या डालेंगे, -1, और y की जगह बच्चों हम क्या डालेंगे, 2। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1 -4, ठीक है ना बच्चों, ये -4 हो जाएगा। -4 + 1 -3, ये -3 आएगा बच्चों, और बाहर एक और माइनस है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बच्चों। अब ई जेड देखो, हम ई जेड क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, ई जेड के लिए वापस से इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड हम बच्चों ये डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस। अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बच्चों, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये सारे 0 0 आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म। और अब ये जेड है तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो बच्चों वो ऐसे ही रहेगा, और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो अब वाई का वैल्यू डालेंगे खाली 2, तो 2 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे +4 आ जाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारी जो है वो कितनी हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमसे जो पूछी गई है वो हो गई है -4 i कैप +3 j कैप +4 k कैप। सिंपल सा, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगाया और हमारा पास सिंपल सिंपल आंसर। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। चलो तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारा, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। बच्चों देखो पोटेंशियल और डिस्टेंस का एक ग्राफ दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है सबको वहाँ पे, पोटेंशियल और डिस्टेंस का बच्चों एक ग्राफ दे रखा है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है r = 5 पे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर, आर क्या हमारा डिस्टेंस, मतलब डी आर क्या है बच्चों, डिस्टेंस कि इतना चलने पे ई जो है बच्चों वो फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और वो चेंज इन पोटेंशियल होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो ई कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर। तो यहाँ पे बच्चों हमें साफ साफ पता लग रहा है ये, इसको मैं डेल एक्स ही लिख देता हूँ कि ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं, लेटस से हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं बच्चों। तो ये सिंपल सिंपल ये तो हमारा स्लोप हो गया ग्राफ का, स्लोप ऑफ ग्राफ, और बच्चों हमें उसका नेगेटिव लेना है। स्लोप ऑफ ग्राफ का बच्चों हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये हमारा ई एक्स जो हो जाएगा ये माइनस ऑफ स्लोप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं बच्चों, tan थीटा, एंगल दिया है तो फाइन, वरना tan थीटा भी बच्चों हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो अब हमें बोला गया है कि r = 5 पे, r = 5 बच्चों कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा। यहाँ पे बच्चों हमें ये स्लोप निकालनी है, ये इसकी ढलान निकालनी है बच्चों, स्लोप निकालनी है। तो वो कितना हो जाएगा, वैसे ही नेगेटिव स्लोप है ये, साफ साफ दिख रहा है तुमको कि जब मैं 4 से 6 जा रहा हूँ
पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी 4 to 6 के डायरेक्शन में। साफ साफ पता लग रहा है बच्चों, बिना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ ही, मतलब बिना मैथमेटिक्स में फिजिक्स के साथ, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स के साथ हमें पता लग रहा है कि 4 से 6 बच्चों पोटेंशियल देखो घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 से 6 के डायरेक्शन में ही होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव मेरे को ये दिख रहे हैं दोनों के दोनों हैं, ये तो सारे ऑप्शन ही सेम हो गए, 2 ऑप्शन सेम है 2 गलत हैं। चलो ठीक है, ये 4 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। तो अभी हम देखते हैं जरा कैसे कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे देखो जरा सबके सब, पोटेंशियल घट रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी बच्चों, ये हम साफ साफ कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी होगी वो देखते हैं। ये tan थीटा निकालना बच्चों, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 5, और ये बच्चों बेस कितना हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 2 मीटर। तो बच्चों tan थीटा, ये tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, और माइनस ऑफ tan थीटा बच्चों कितना आ जाएगा, -5/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर को, ये माइनस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो -5/2 आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा +5/2 आ गया, यानी कि +2.5। तो जैसे कि हमें पता था कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो आ भी रही है। ठीक है, मैथमेटिकली देख रहे हो वो आ भी रही है, तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा +2.5। ठीक है, ऑप्शन पे मत ध्यान देना, कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना हमें। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी चीज़ अपनी हो गई। आई होप किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से घूर के देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह को घूर के देख लो भैया बढ़िया से। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हमारे पास ABCD बच्चों, ये 4 पॉइंट्स हैं। देखो A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, D दिख रहा है, P दिख रहा है, Q दिख रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, हर जगह सेम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, एंड द पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स आर VA। बच्चों A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट्स। P पे, B पे और D पे, P पे बच्चों 5 वोल्ट्स, B पे भी बच्चों 5 वोल्ट्स, और D पे भी बच्चों 5 वोल्ट्स। ठीक है ना, और C पॉइंट पे बच्चों 8 वोल्ट्स। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, P पॉइंट पे कितनी होगी, तो बच्चों में P पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है ना, अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब वो जरा देखते हैं। तो देखो बच्चों, सीधी सीधी बात है, जब हम A से B जाएंगे, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हमें पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारी B से A की तरफ होगी, और वो कैसे निकालोगे बच्चों, वो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, है ना बच्चों, कितना डिस्टेंस चले। तो चेंज इन पोटेंशियल बच्चों कितना है, 3 वोल्ट्स, और डिस्टेंस बच्चों कितना है, 0.2। तो ये हमारा 15 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ कितनी है, 15, इस तरफ भी कितनी होगी, 15, और इस तरफ भी बच्चों कितनी होगी, 15, क्योंकि हर जगह सेम है। तो अगर हर जगह नीचे की तरफ 15 ही होगी, फिर क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताओ। तुम यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो बच्चों, 5 से 2 गई तो 3 घट गई ना नीचे की तरफ, यहाँ पे 8 से 5 गई तो भी 3 ही घटी है, सेम डिस्टेंस चल गए, तो उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी आएगी, 15 ही आएगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे अलग पेन से बना देता हूँ कि बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नीचे की तरफ आएगी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यहाँ पे भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E की वैल्यू 15, और यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे की तरफ होगी E की वैल्यू 15। ये EY आ गया हमारे पास, Y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब बच्चों X डायरेक्शन में देखनी है, तो X डायरेक्शन में B से C चलोगे तब भी दिख रहा है 3 बढ़ रही है, और A से D जाओगे तब भी दिख रहा है 3 बढ़ रही है। तो पोटेंशियल इस तरफ भी जाएंगे तो बढ़ ही रही है, इसका मतलब X डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी होगी। ठीक है ना बच्चों, तो EX, जब हम A से D जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो D से A होगी, उल्टी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। और उसकी वैल्यू निकालनी है तो बच्चों माइनस माइनस नहीं निकालना, अब
तो सीधा सीधा वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड मार दो बस इनको। तो डेल्टा भी बच्चों यहाँ पे कितना है 3, और अब डिस्टेंस भी कितना है बच्चों यहाँ पे भी 0.2, तो यहाँ पे भी 15 ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, मतलब ये ई एक्स भी जो बच्चों होगी ये कितनी होगी 15 ही होगी। तो अब हमें पी पॉइंट पे निकालनी है बच्चों, तो पी पॉइंट पे इधर भी 15 है और इधर भी 15 है, तो रिजल्टेंट बच्चों कितना आ जाएगा 15√2। ये 15√2 आ रहा है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा साफ साफ, और वो भी किसके अलोंग, पी से ए के अलोंग, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सेकंड हमने क्या क्या किया आज, अब आज हमने बहुत सारे बॉडीज़ जो हैं उनके पोटेंशियल्स निकालने सीखे। दूसरा हमने उनके ग्राफ सीखे। तीसरा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो पढ़ा और उस पर क्वेश्चंस करे ताकि हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ठीक है ना बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक रह गया पोटेंशियल एनर्जी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों आज के लिए। ठीक है, और अगले लेक्चर में मिलेंगे। मेहनत करते रहना, डीपीपी बहुत ईमानदारी से करना बच्चों, और कोई भी दिक्कत होगी मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ बच्चों इस जर्नी के अंदर।